अगर आप लोग रेलवे एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मेंसुरेशन यानी 2D मेंसुरेशन के बेहतरीन सवालों को मत छोड़िएगा। आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो कि आपको सिखाएंगे और उनसे रिलेटेड सवालों को करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो इस पूरे क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि क्लास आपका अनयूज़फुल है, ये हमेशा आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो सवाल दिया गया है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल से दिया गया है, यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ें यहाँ पर जान लीजिए, फिर इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सवाल को कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं यहाँ पर बराबर हों। तो ये हमारे पास एक ऐसी त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। अब तीनों भुजाएं बराबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये भुजा भी हमारी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगा और ये भी हमारा ए हो जाएगा। अब अगर इस सामने वाले शीर्ष से इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर डालें तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है दोस्तों, जानते हैं? ये परपेंडिकुलर क्या करता है, यहाँ पर एक तो 90 डिग्री बनाएगा और इस बेस को जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस पूरे को दो भाग में डिवाइड कर देता है, यानी आधा इधर आधा इधर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके एरिया और ये जो हाइट आया है, इस हाइट के बारे में बात करते हैं। पहले ये हाइट निकालते हैं। ठीक है, तो जो हाइट है यानी h, ये जो हाइट का फॉर्मूला होगा यहाँ पर बनता है √3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ए का मतलब कोई भी एक साइड ले लीजिए, है ना। हाइट मिल गया है, हाइट का फॉर्मूला ये होता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद इसके एरिया की बात करते हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर हो जाता है। तो ये हाइट का फार्मूला है, ये इसके एरिया का फार्मूला है। हमें क्या दिया है, जिसकी भुजा ए है 44 है, मतलब ये साइड है हमारा, ए का वैल्यू है। तो बस हमें एरिया निकालना था, एरिया का फार्मूला याद रहता तो आराम से इसको निकाल लेते। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, यानी कि 44 इंटू 44, है ना। 44 इंटू यहाँ पर 44 हो जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए तो ये 11 बार में कटेगा और 11 को 44 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होगा। मतलब किसी भी संख्या को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसान तरीका है। क्या करिए, जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका पहले यूनिट डिजिट लिखिए। तो यहाँ पर 4 है तो हम लिख दिए 4। फिर यहाँ पर देखिए, इन दोनों को जोड़िए तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 8। फिर ये लास्ट वाला यानी कि 4, तो 484 और √3 यहाँ पर है ही, तो 484 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये जो भुजा था वो सेंटीमीटर में दिया था तो एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों कोई भी दिक्कत इन सवालों में नहीं जाएगा। इस टाइप का सवाल यानी समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड सवाल आएगा तो आप लोग कर लेंगे। बहुत बच्चों का ये कंप्लेंट था कि बाइलिंगुअल नहीं लाते हैं, तो अब के बाद जो भी क्लासेस आएंगी उनमें क्वेश्चंस जो हैं वो बाइलिंगुअल रहेंगे दोस्तों, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो चाहे वो हिंदी मीडियम को हो चाहे इंग्लिश मीडियम को के हों, किसी को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं जाने वाला है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए इस सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022 का सवाल है। अच्छा सवाल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 4√3 स्क्वायर यूनिट। यानी एरिया अब की बार दिया है हमें निकालना है यहाँ पर दोस्तों क्या, भुजा की लंबाई यानी साइड निकालना है। आप सभी जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है ना। इसके लिए समबाहु त्रिभुज के लिए तो बस वही लगा दीजिए। एरिया कितना गिवन है यहाँ पर 4√3, एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर, यही ना होता है। तो √3 से √3 तो कट गया, ये √3 से √3 कट गया, इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, है ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, वेर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर यहाँ पर। 4 यूनिट इज़ द करेक्ट आंसर, यानी 4 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे रखी है, त्रिभुज का परिमाप हमें निकालना है। हाइट हमें दे रखा है तो हाइट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2, है ना। √3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, यहाँ पर ए हो जाता है। हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले भुजा चाहिए ना।
ठीक है, तो भुजा निकाल लीजिए। हमें h की वैल्यू दी गई है, h कितना है यहाँ पर 12 है, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया आपका √3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 3 है ना, और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। कितना लिख सकते हैं, √3 × √3 है ना, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा, और ये √3 इधर आएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया डिवाइड इज इक्वल टू, अच्छा ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई भी होगा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू a बचा, तो ये आपका कट गया, 4 दूना 8 मतलब 8√3। ये आया है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, ये क्या कहते हैं इसको, साइड। अब साइड मिल चुका है, तो चूंकि इसमें 3 साइड होते हैं और तीनों साइड बराबर होते हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है, सीधे सीधे बाउंड्री की लंबाई, तो a + a तीनों साइड को जोड़ देंगे, यानी कि पेरीमीटर हमारा कितना बन जाएगा यहाँ पर 3 × a बन जाएगा। तो 3 × a की वैल्यू कितनी है, 8√3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 8√3 से करेंगे तो 3 × 8 = 24√3 आ जाएगा, है ना, कितना हो गया 24√3 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सभी को ना, आगे चलते हैं। चौथा सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 2021 का। एक वृत्त और एक समबाहु त्रिभुज यानी एक सर्किल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है हमें, जहां वृत्त का जो व्यास है यानी डायामीटर समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के बराबर है। यानी अगर हम देखें तो डाया कितना है, डायामीटर कितना है यहाँ पर, डायामीटर इज इक्वल टू समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा हम a मान लेते हैं, मान लीजिए, है ना, तो d = a। इसका मतलब रेडियस कितना होगा, रेडियस तो डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर है a तो इसका आधा हो जाएगा रेडियस हमारे पास। बस हमें क्या देखना है यहाँ पर, ठीक है, हमें दोनों के एरिया का रेशियो चाहिए। तो पहले सर्किल के एरिया लिखिए, सर्किल के एरिया कितना होता है πr², है ना, पाई × r, तो r कितना है यहाँ पर a²/4 हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर करेंगे a/2 का, तो ये हो गया सर्किल का एरिया। अब हमें किसका एरिया चाहिए, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3 डिवाइड बाई 4 × a², यही तो होता है। बस आ गया आंसर। क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत कुछ भी नहीं है, ये a² से a² कट गया, 4 नीचे 4 से कट गया, तो यहाँ बचा सिर्फ हमारे पास पाई और इधर बचा है दोस्तों √3, है ना, तो पाई एंड √3 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे सवालों को आराम से लगा लेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और केंद्र O वाले एक वृत्त में अंकित है, वृत्त के अंदर अंकित है कौन, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, 5वां सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है। इस टाइप के सवाल आपके हमेशा देखने को मिलेंगे हर एक एग्जाम में, है ना। 2 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। क्या है यहाँ पर, पहले इस वाले डायग्राम को देखिए। इस वाले डायग्राम में एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बना हुआ है, यानी ये इन सर्किल है आपका। ठीक है, तो इसका एक रेडियस भी होगा, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक रेडियस भी होगा, तो रेडियस को हम लोग मान लेते हैं r। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान यहाँ पर देना है। देखिए तो इसके लिए जो रेडियस होगा, अब चूँकि तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये भुजा भी a है, ये वाली भुजा भी a है और ये वाली भुजा भी हमारी a है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो रेडियस होता है, ये छोटा वाला रेडियस, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आता है a/2√3। इन दोनों फार्मूलों को नोट करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए, तो इसके लिए जो अंदर अगर सर्किल बना है तो उसका रेडियस कितना होगा, a/2√3। a मतलब इसका साइड, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक सेंटर होगा, सेंटर से अगर हम मिला दें ऐसे इस टाइप से, तो ये हमारा रेडियस बन जाएगा। अब इस रेडियस की बात करते हैं हम लोग, ये हमारा भुजा a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, ठीक है। अब इस रेडियस की अगर बात करें तो इस रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a/√3, ठीक है, a/√3। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी इसका रेडियस होगा उसका आधा ये वाला होगा, या फिर जो भी इसका रेडियस होगा उसका डबल यहाँ पर होगा, क्योंकि देख सकते हैं इसका रेडियस कितना है a/2√3 और इसका रेडियस कितना है a/2√3 है, मतलब डिवाइड में 2 आ गया है ना, √3 के साथ 2 भी आ गया है, तो इसके रेडियस का यहाँ पर आधा हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंदर जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, सॉरी
इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा तब उसके लिए रेडियस है। ये बाहर जब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा उसके लिए है। हमें क्या दिया है इस सवाल में, एक समबाहु त्रिभुज ABC त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और केंद्र O वाले एक वृत्त में अंकित है, मतलब उसके अंदर बना हुआ है, ये वाला है ना। समबाहु त्रिभुज जो है वो सर्किल के अंदर बना हुआ है। त्रिभुज ABC के प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालिए, तो यहाँ पर निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। रेडियस कितना है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा अपने 12 सेंटीमीटर। √3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू, इधर बचा हमारा A। हमें क्या चाहिए था, भुजा की लंबाई, मिल चुका है A, भुजा की लंबाई ही है 12√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया। इससे रिलेटेड सवाल आएगा तो इसको भी आप लोग बना लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का मतलब जो उस समबाहु त्रिभुज के अंदर बना होगा, तो ये हमारा अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 462 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप हमें निकालना है। परिमाप तब निकलेगा जब हम साइड निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो रेडियस होता है, ये बताइए, ये जो रेडियस है R, इसका फार्मूला क्या होता है। तो रेडियस का फार्मूला हो जाता है यहाँ पर A/2√3, है ना, A/2√3 ये हो जाता है। अच्छा, इसका अब चूँकि रेडियस तो हमें पता है ना, तो रेडियस पता है तो हम सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं। सर्किल का एरिया कितना होता है दोस्तों, πr² हो जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पाई यहाँ पर πr², तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा A² और नीचे वाले के स्क्वायर करेंगे तो 4 × 3 यानी कि 12 आ जाएगा, ठीक है। तो πr² हो गया, और यही πr² कितना दिया है, 462 के बराबर, 462 के बराबर दिया है, ठीक है ना। एक सेकंड, हम इन लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इस पाई की वैल्यू भी रख देते हैं, लगे हाथ यहाँ पर पाई की वैल्यू भी रख देते हैं। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 यहाँ पर 7, है ना, 22/7। 22 से कट जाएगा ये, 22 दूना 44, 22 से कम 22, कट जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर 7 ये इधर चला जाएगा, तो 7 × 21, मतलब A² की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 21 को लिखिए 7 × 3, और ये 7 उधर जाएगा तो 7 हो गया, और इस 12 को लिख दीजिए 3 × 4, है ना। स्क्वायर इधर हटेगा तो उधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 7 2 बार है तो 1 बार बाहर आया, 3 2 बार है तो 1 बार बाहर आया, यानी A की वैल्यू 7 दूना 14, 3 42 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 42 सेंटीमीटर ये हमारा एक साइड आया है। हमें पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो 42 × 3, ठीक है, 42 × यहाँ पर 3, ये पेरीमीटर आया, कितना होगा 12 और 3 दूना 6, 126 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे सवालों को लगाना है, अब आप लोग सीख रहे होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल की 2 भुजाएं पता है, ये A है और ये आपका B है, और इनके बीच का एंगल भी आपको पता है, मान लीजिए कि थीटा है। अब इसका कोई एरिया निकालने के लिए कह दे तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू, ये होता है 1/2 A × B sin थीटा, ठीक है। अगर आपको 2 भुजाएं पता है और उन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल पता है तो आप इस फार्मूले से एरिया आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। हमें यहाँ पर यही दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी 2 भुजाएं, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण 45 डिग्री दिया है, रख दीजिए इसमें। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 1/2 पहला साइड यानी 4 और दूसरा साइड यानी 5 मल्टीप्लाई sin 45, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो sin 45 कितना होता है 1/√2 हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट रख दीजिए 1/√2 आ जाएगा। अब देखिए कटेगा, 2 से ये 2 बार में कटेगा, इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है। तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, ऊपर एक √2 बचेगा, तो 5 बचा और √2 बचेगा यहाँ पर, यानी 5√2। ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना सभी को, ये कॉन्सेप्ट भी नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 8वां सवाल ये रहा, एक बगीचे के त्रिभुजाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप यहाँ पर क्या बोला गया है 20 मीटर है तथा 2 भुजाएं यहाँ पर 5 मीटर और 6 मीटर के बराबर हैं, ठीक ना।
बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, इसमें लगने वाला है हीरोन फार्मूला, क्योंकि सवाल देखकर समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई है और हमको कौन सा फार्मूला लगाना है। देखिए 2 साइड्स तो दे दिए गए, तीसरा साइड हमको नहीं पता है। तीसरा साइड कहाँ से मिलेगा, क्योंकि तीनों भुजाओं का टोटल परिमाप होता है और परिमाप 20 के बराबर दिया है। ठीक है, तो तीनों मिलाकर 20 यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुजाकार क्यारी है हमारे पास, ये 5 है ना, ये आपका 6 है और तीनों मिलाकर यहाँ पर 20 है। पेरीमीटर कितना है, 20 है। तो जब 20 है तो सबको 20 बनाइए मिलाकर, तो 5 और 6 ये तो 11 हो गए, मतलब ये कितना होगा, 9 हो जाएगा, तभी ना तीनों मिलाकर 20 के बराबर होंगे। अब हमें ए बी सी मिल चुका है, तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं। तीनों भुजाएं अगर अलग अलग हैं तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं एस क्या होता है। एस होता है दोस्तों सेमी पेरीमीटर, यानी परिमाप का आधा। परिमाप कितना दिया है, 20 के बराबर। अगर नहीं दिया रहता तो तीनों को जोड़ लेते, है ना, तो 20/2 हो जाएगा। अर्ध परिमाप का मतलब यही होता है, परिमाप डिवाइड बाई 2, ये हो गया, यानी कि ये 10 के बराबर आया। अब बात करते हैं यहाँ पर एरिया के बारे में। तो एरिया कैसे निकालेंगे, फार्मूला आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, हीरोन फार्मूला। ये होता है दोस्तों एस इंटू एस माइनस ए, है ना, इंटू एस माइनस बी और इंटू यहाँ पर एस माइनस सी। ये होता है हमारे एरिया का फार्मूला, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला। इसी में बस रख देंगे सीधे सीधे। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट, है ना, रूट लगाएंगे, एस का मतलब 10 यहाँ पर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई एस माइनस ए यानी 10 माइनस पहला भुजा, तो 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आएगा, है ना, फिर मल्टीप्लाई एस माइनस बी यानी 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 4 आ गया, मल्टीप्लाई एस माइनस सी यानी कि 10 माइनस 9, है ना, 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको देख लीजिए, इससे 5 निकाल कर इसको दे दीजिए तो ये 25 हो जाएगा, है ना, और 2 बचेगा इसमें। पहले 4 का वर्गमूल 2 आएगा और यहाँ से 5 इसको देंगे तो 25 बनेगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा यहाँ पर, और 2 इसमें बच जाएगा, तो वो 2 रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बना है। तो ये सीधे सीधे हो जाएगा हमारा 10√2, ठीक है। तो 10√2 जो है ये एरिया हो जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको साइड्स जो है वो मीटर में दिए गए हैं, तो ये मीटर स्क्वायर आएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है ना, आगे चलिए अगला सवाल देखिएगा। आप चाहें तो इस वीडियो को रोक कर इस सवाल को लगा सकते हैं, बन जाएगा आपसे, है ना। त्रिभुज दिया गया है PQR, भुजाएं दी गई हैं 18, 17 और यहाँ पर 25। त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए हमें, निकाल सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। तो सीधे सीधे पहले देखिए कि S कितना हो जाएगा, यानी सेमी पेरीमीटर, तीनों को जोड़िए, तो 18 और 17 हो गए 35, 35 और 25 कितना हो जाएगा आप 60, 60 का आधा करेंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर मिलेगा, है ना, यानी कि 30 के बराबर आ गया। क्लियर है सभी को, ठीक ना। अब यहाँ पर हीरोन फार्मूला लगा दीजिए। तो हीरोन फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एरिया निकालने का फार्मूला, एस का मतलब यहाँ पर 30 है, तो 30 को आप ऐसे लिखिए 5 गुणे 6, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, है ना, ये हो गया एस, इंटू एस माइनस ए कितना होगा 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 हो जाएगा 12, और 12 को लिख दीजिए 3 गुणे 4, डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे एस माइनस बी यानी कि 30 माइनस 13, तो 30 माइनस 17, तो 30 माइनस 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 13, फिर मल्टीप्लाई 30 माइनस 25 यानी एस माइनस सी, तो 30 माइनस 25 करेंगे हम लोग यहाँ पर तो 5 के बराबर आ जाएगा। देख लीजिए, काटाकुटी करिए, मतलब कॉमन निकालिए, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 का जोड़ा बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पर 3 ये बाहर निकल गया एक पेयर, है ना। फिर यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 हो जाता है, 2 और 13 का नहीं मिला है तो ये दोनों अंदर ही रहेंगे, तो 2 और 13 अंदर है, यानी कि 13 दूना 26 अंदर है, 5 तियाँ 15 दूना 30, 30√26 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, आगे चलिए प्रश्न नंबर 10 पे। अब ये जो सवाल है, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, है ना। 2 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ये सवाल आराम से बन जाना चाहिए। वही हीरोन फार्मूला तो लगना है, और तो कुछ लगने वाला है नहीं, है ना। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर अभी तक समबाहु त्रिभुज चल रहा था, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल चल रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर आया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, परिमाप उसका 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। समझना यहाँ पर यह है दोस्तों कि
एक हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो दो भुजाएं बराबर वाली हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं, है ना। ये भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अब इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये हाइट बन जाएगा, है ना। इस तरीके से ये हमारा हाइट है और हाइट दिया कितना है 12 सेंटीमीटर। ये हमें 12 के बराबर दिया गया है। टोटल जो परिमाप दिया है वो 36 दिया है। अब इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर ट्रिपलेट का कमाल है। यहाँ पर ट्रिपलेट अगर याद होगा तो बहुत आसानी से ये प्रश्न बन जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक इधर, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट ही लगते हैं। अगर एक साइड 12 है तो आपको ध्यान होगा 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट होते हैं। 3, 4, 5 ये भी ट्रिपलेट होते हैं, है ना। फिर 6, 8, 10 ये भी ट्रिपलेट होते हैं। इस तरीके से हम लोग ट्रिपलेट याद रहेंगे तो बड़े आसानी से ये सवाल बनेंगे। चलिए, तो ट्रिपलेट, अब एक साइड हमें पता है 12 है तो बाकी के दोनों साइड कितने होंगे? एक 5 होगा, एक 13 होगा। इसका मतलब ये वाला 5 होगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 के बराबर। क्लियर है ना। इसी तरीके से इधर भी अगर देखा जाए तो इधर भी तो सेम ट्रायंगल ही बनेगा। इसका मतलब ये 5 और ये यहाँ पर 13 हो जाएगा। सभी को समझ में आया कि नहीं? अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देख लीजिए क्या यहाँ पर पेरीमीटर 36 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर 36 आएगा तभी तो हम इस जो ट्रिपलेट को लिए हैं वो हमारा सही होगा। देखिए 13 और 13 26 और नीचे यहाँ पर टोटल 10 है तो 26 और 10 हो गया 36। इसका मतलब हमने सही लिया है। अब इसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया कितना हो जाएगा बताइए? एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया ही ना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। बेस कितना है टोटल? 5, 5, 10, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई हाइट कितना है यहाँ पर 12 हो गया। तो कितना हो गया? 120 का आधा यानी 60। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं पिछले सवाल का तो ये सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसको देखिए इस तरीके से बना लेंगे, है ना। आधार कह रहा है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये टोटल 4 है। तो जब टोटल 4 है तो यहाँ पर क्या होगा? 8 है, टोटल 8 है तो इधर का भी 4 होगा, इधर का भी 4 होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आधे पे होता है ना। दोनों को पूरे को आधे आधे भाग में बांट देता है। इसकी बराबर भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है तो ये हमारा हो गया 5 यहाँ पर। अब चूँकि दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो 5 अगर ये है तो ये भी 5 हो जाएगा हमारा। अब बताइए 3, 4, 5, अब ये ना बताए हैं 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 के बराबर। तो 3, 4, 5, 3, 4, 5। 3 और 4 जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं, और जो 5 है यानी बड़ा वाला नंबर, हमेशा ट्रिपलेट में देखेंगे जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कर्ण को बताता है। यहाँ पर हमें पूछा क्या था? आधार से, मतलब ये हमारा आधार हुआ, आधार के विपरीत, आधार के सामने इस शीर्ष, इस वर्टेक्स की ऊंचाई हमें निकालनी थी। ठीक है, तो आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, सीधे सीधे आ गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। इस सवाल को देखिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। अब समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, हम इसको बना लेते हैं। देखिए, तो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है और एक यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक है। इसका बेस दिया गया है। हमें क्या बोला है कि जो त्रिभुज का आधार है वो समान क्षेत्रफल, मतलब इसका और इसका एरिया बराबर है। मतलब हमारे जो यहाँ पर ये है ट्रायंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों के एरिया बराबर है। समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। इसका आधार अगर हम टोटल ए मानेंगे, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, ए मानेंगे तो इसका आधार कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा, यानी आधा कह रहा है। क्लियर है। अब इन दोनों का यहाँ पर एरिया बराबर है। बात करते हैं हाइट की, तो इसका हाइट यहाँ पर h1 मान लीजिए या स्मॉल h मान लीजिए, और इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक, है ना, इस तरीके से हाइट बनेगा। इसका हाइट h2 मानिए या फिर कैपिटल H मान लीजिए, ठीक है। तो इसका हाइट हम लोग कैपिटल H मान लेते हैं और इसका हाइट यहाँ पर स्मॉल h मान लेते हैं। अब बताइए,
हमें क्या देखना है यहाँ पर, सीधे सीधे अनुपात निकालना है, ऊंचाइयों का अनुपात। ठीक है, तो जब ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है तो हम सीधे सीधे एरिया बराबर कर देते हैं, क्योंकि दोनों के एरिया बराबर करने के लिए बोला गया है। एरिया बराबर करिए यहाँ पर, ठीक है, एरिया बराबर कर लेंगे। तो इसका एरिया कितना होता है 1/2 है ना, ट्रायंगल का एरिया, इंटू बेस, बेस कितना है यहाँ पर a/2 है ना, इंटू हाइट यानी स्मॉल h इज इक्वल टू, इसका एरिया लिखिए। तो इसका एरिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, सिर्फ 1/2 नहीं लगता, इसमें 1/2 लगता है। बेस इंटू हाइट, बेस कितना है a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इंटू हाइट यानी कैपिटल H। काट लीजिए, ये a से a कट जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, त्रिभुज और चतुर्भुज, है ना, ठीक है, त्रिभुज और चतुर्भुज का ऊंचाई, तो h और उस h को नीचे ले आइए तो यहाँ हो जाएगा, और ये 2 × 2 यानी कि 4 यहाँ पर चला जाएगा, और डिवाइड में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो रेशियो कितना आ गया हाइट्स का, 4 और 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान ये रखना है कि हमें पूछा क्या है, पहले त्रिभुज का, तो त्रिभुज का हाइट स्मॉल h है, मतलब स्मॉल h को ऊपर लिखेंगे, तब जाके 4 और 1 आएगा। वैसे अगर लिखते हमें चतुर्भुज और त्रिभुज का पूछता, मतलब उल्टा पूछ लेता, तो 1 और 4 हो जाता। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, हालांकि आसान सा प्रश्न है ये। प्रश्न पढ़िए क्या दिया गया है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। यानी हमारे पास 2 सर्किल्स हैं, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है। दोनों सर्किल के एरिया के सम के बराबर एरिया वाला एक और सर्किल है, उस सर्किल का हमें परिमाप निकालना है, यानी उस सर्किल का हमें सरकमफेरेंस निकालना है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा। पहला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई इंटू 8² है ना, पाई इंटू 8², 8 मतलब कि रेडियस है ना, πr² होता है, तो पाई इंटू 8², 8² का मतलब यहाँ पर 64 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस है ना, क्योंकि प्लस ले रहे हैं, दोनों का योग करना है। दूसरे का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 225 हो जाता है। ठीक है, ये दोनों का एरिया का सम उस तीसरे वृत्त के एरिया के बराबर है ना। तो उस तीसरे वृत्त का रेडियस हम लोग r मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं, तो पाई r² हो जाएगा उस वाले के एरिया। अब देखिए तीनों में पाई है, तो पाई यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो दोनों साइड से पाई आपका कट जाएगा, है ना, तो कट गया। इन दोनों को मिलाकर आपका 289 होगा, है ना, 289 हो जाएगा, 289, और उधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके स्क्वायर रूट लग जाएगा। यानी r की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, ये किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो रेडियस हमारे पास 17 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें उसका परिमाप चाहिए, परिमाप यानी कि सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना आया है 17 के बराबर, यानी ये कितना हो गया 34 इंटू पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब है दोस्तों। अच्छा सवाल था, हालांकि सिंपल सा सवाल था, आप सभी लोग बना लिए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर अब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि 7 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार मैदान है, तो यहाँ पर इसका जो रेडियस है ये r आपको दिया गया है, मान लीजिए ये स्मॉल r है, तो ये जो रेडियस है मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है 7 मीटर के बराबर। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो है कितने चौड़े पथ से, यानी रास्ता, तो रास्ते की लंबाई कितनी है 3.5 मीटर है ना, तो ये जो है ये आपका 3.5 मीटर के बराबर है, यानी थिकनेस या फिर चौड़ाई कह लीजिए, विड्थ कह लीजिए, W कह लीजिए, है ना। तो W की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है 3.5 मीटर के बराबर है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है पथ का यानी रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है, सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल। ये बताइए दोस्तों, बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए अगर देखा जाए तो इसको यहाँ से ऐसे अगर मिलाएंगे तो ये बड़ा वाला रेडियस बनेगा हमारा, है ना, कैपिटल R। अब अगर पूरे एरिया में से ये बीच वाला एरिया हम लोग घटा दें तो हमें इस रास्ते के एरिया मिल जाएगा कि नहीं, यानी बड़े सर्कल के यानी बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो इस रास्ते का एरिया हमें मिल जाएगा। बस यही निकालना है आपको। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना होगा पाई और
उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस उसमें कितना कर देंगे अंदर वाले का एरिया, यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया किसका, इस रास्ते का एरिया हो जाएगा। तो रास्ते का एरिया यहाँ पर ए मान लीजिए। चलिए अब इसमें वैल्यू रखेंगे, है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाई तो आ जाएगा कॉमन, और पाई आ जाएगा कॉमन, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होता है ना। मल्टीप्लाई यहाँ देखिए आर स्क्वायर माइनस मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर और ए माइनस बी यानी आर माइनस आर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल आर हमें पता है, कैपिटल आर कितना होगा, कैपिटल आर इन दोनों को मिलाकर बनेगा कि नहीं, तो ये दोनों को मिलाइए तो कैपिटल आर बनेगा, यानी कितना हो जाएगा 7 और 3.5 यानी कि 10.5 के बराबर, यानी 10.5 यहाँ रख दीजिए। कितना होगा ये 22.7 मल्टीप्लाई आर प्लस आर, तो अगर हम लोग जोड़ें तो ये 10 है, 10.5 है और ये आर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 और 7 यानी कि 17.5 17 पॉइंट यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई आर माइनस आर, 10.5 में से इसको घटाएंगे 7 को तो 3.5 आ जाएगा। 3.5 को लिख लीजिए ऐसे 35/10 लिख दीजिए, है ना, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगेगा। काटा पीटी कर लीजिए, ये कट जाएगा आपका 5 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा आपका 11 बार में। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। यहाँ पर हो गया पहले तो 5, फिर 7 5 12 को हो जाएगा 2, है ना, एक ही ऑप्शन है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे करेंगे अगर हम लोग तो देखिए 12 का 2 हो गया, फिर 7 1 8, एक हासिल बचा था 9, फिर यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा दीजिए। 192.5 मीटर स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे बिना किसी परेशानी के। आगे चलिए तीसरे प्रश्न में। तीसरा सवाल ये रहा दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है ये, ठीक है, बड़े गौर से समझिएगा। एक वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। यदि पार्क के अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। चलिए समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग पहले बड़ा सा बना लेते हैं या फिर छोटा सा ही बना लीजिए। चलिए ये हो जाएगा और फिर यहाँ पर रास्ता बना लीजिए, ये हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। चलिए ये हो गया ना। अब इसमें क्या कह रहा है, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल पूरे का, ठीक है, वो 1386 वर्ग मीटर है। फिर बोला गया यदि पार्क के अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा, ये जो चौड़ाई दी गई है ये कितना है 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है। देखिए पहले तो हम लोग यहाँ पर ये बड़ा वाला रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो कैपिटल आर बनेगा, है ना। ये पूरा आपका क्या है, यहाँ पर पार्क ही है ना। ये पार्क बाहर वाली बाउंड्री है, इसके अंदर ना रास्ता बनाया गया है, पार्क के अंदर बनाया गया है। तो ये पूरा पार्क हुआ, उसका एरिया इतना दिया है। तो एरिया कितना हो जाएगा पार्क का एरिया, यहाँ पर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर 1386 के बराबर। पाई की वैल्यू रख दीजिए ना, पाई की अगर वैल्यू रख दें हम लोग यहाँ पर तो पाई की वैल्यू 22/7 उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा आपका 22 और 7 चला जाएगा ऊपर। पहले तो 2 से काटिए, सॉरी 2 से नहीं, आप डायरेक्टली 11 से काटिए तो ये 22 हो जाएगा, है ना। 11 से इसको काटेंगे तो 8 1 9 6 3 9, हाँ कट जाएगा। 11 कम 11 बचा यहाँ पर कितना 2, तो 11 दूना 22, फिर 11 छक्के 66, 2 से एक बार और कटेगा तो 6 और 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर ऐसे करिए ना, इसमें से 9 अलग कर दीजिए, 7 इसको दे दीजिए। तो आर की जो वैल्यू हुई 9 तो अलग हो गया इंटू 7 और मल्टीप्लाई 7 यहाँ पर है, इसका लगा दीजिए वर्गमूल। तो रेडियस यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 9 का वर्गमूल 3 और यहाँ पर ये 7 यानी कि 21 के बराबर। 21 मीटर ये जो है बड़ा वाला रेडियस आया। अब जब बड़ा वाला रेडियस 21 आ गया तो अंदर वाला तो ये आपका कितना है, ये विड्थ आपका 7 है। ये स्मॉल आर और ये 7, इसको हम लोग स्मॉल आर कह रहे हैं, स्मॉल आर प्लस 7 ये दोनों मिलाकर कैपिटल आर के बराबर होंगे। तो अगर कैपिटल आर में से 7 घटा देंगे तो अंदर वाला रेडियस मिल जाएगा। तो छोटा वाला रेडियस कितना होगा, 21 में से 7 घटाइए यानी कितना आ जाएगा 14 के बराबर। तो स्मॉल आर जो है वो 14 मीटर आ गया अंदर वाले का,
ठीक है। अब आपको पता है बाहर वाले के एरिया पता है, अंदर वाले के एरिया निकाल दीजिए। तो बाहर के एरिया में से अंदर के एरिया माइनस करेंगे तो हमारा ऑलरेडी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर के एरिया कितना हो जाएगा, पाई यानी 22/7 है ना, 22 बटा यहाँ पर 7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 14 स्क्वायर, तो 14 गुणा 14 लिख सकते हैं इसको। 7 से ये 2 बार में कट जाएगा है ना, ये कट गया। फिर 14 चौके 56, 56 गुणे 11 कर देंगे तो 56 गुणे 11 6, 6 5 11 और 616, 616 मीटर स्क्वायर ये आ गया। और बड़े वाले एरिया के स्क्वायर 1386, अंदर वाले के 616 है, घटा लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 1386, उसमें से 616 अगर घटा दें 0 7 और ये हो जाएगा 7, 770 आ जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अच्छा सवाल था ये, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये तरीका तो आप लोग सीख गए। अब यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ऐसा दिया गया है, ठीक है ना। ये बताइए, अगर हमें रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ पर, पाई और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो होता है रास्ते का क्षेत्रफल। यानी बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले के एरिया घटा देते हैं, इसका मतलब रास्ते का क्षेत्रफल आया है, यानी जो हमारा रास्ते का करेक्ट क्षेत्रफल होगा उसमें पाई का मल्टीप्लाई हुआ होगा। और पाई के मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि 22/7 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, और 22/7 के मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि 22 में चूंकि 11 है तो 11 का भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, है ना। आप 11 का मल्टीपल बस चेक करिए, यहाँ पर 11 का मल्टीपल क्या ये है, नहीं कटेगी, 11 7 77 होता है, 2 बचा 20 हो जाएगा, नहीं कटेगा ये, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। 11 7 77 ये वाला कट जाएगा आपका, ठीक है। 11 7 77 बचा 10, नहीं कटेगा ये आपका, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता। 11 7 77, 11 6 66 हो जाता है, फिर 9 बचेगा यहाँ पर, है ना, तो नहीं कट पाएगा ये। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जो है नहीं कट पाया दोस्तों, इसका मतलब हमारे पास 11 से कटने वाला यानी 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये तो बेसिक से हमने इतना लंबा चौड़ा बता दिया। हाँ, अगर यहाँ पर 11 से कटने वाला कोई और ऑप्शन होता तब ये पूरा आपको करना पड़ता, है ना, तब ये सारा चीज़ आपको करना पड़ता। इसलिए बेसिक तरीका भी बता दिए हैं कैसे लगाना है, और स्मार्ट अप्रोच भी आपको बता दिए हैं। क्लियर है ना। आगे चलिए, आइए इस सवाल को देखिए, ये भी उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का प्रश्न है। एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि यानी बाहर वाला आउटर सरकमफेरेंस और इनर सरकमफेरेंस का डिफरेंस 33 मीटर के बराबर है, तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई निकालिए। रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई कितनी होगी, बाहर वाला रेडियस में से अंदर वाला रेडियस अगर हम लोग घटा दें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई। यही हमें निकालना है दोस्तों, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से समझते जाइए, यहाँ पर परिधि का अंतर दिया है। बाहर वाला सर्किल क्या होगा, उसका परिधि यानी सरकमफेरेंस कितना होता है, फॉर्मूला 2πr। इसमें से अगर हम लोग अंदर वाले का परिधि घटा दें यानी कि 2π स्मॉल आर, तो यही हमारा अंतर हो गया। और अंतर दिया किसके बराबर है, 33 के बराबर, ठीक है। लिख लीजिए, इसमें 2 और पाई कॉमन आ जाएगा, 2 और पाई, पाई का मतलब यहाँ पर 22/7 है ना, 22/7 कॉमन आ गया। अंदर बचा हमारे पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू यहाँ पर 33 के बराबर। काट लीजिए, 11 से कटेगा 2 बार में, 11 से कटेगा 3 बार में, है ना, तो ये हो गया 4 और 7 उधर चला जाएगा। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 21 बटा यहाँ पर 4, काटेंगे तो 4 पंचे 20, सही 1/4 यानी 5 सही 1/4। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं जाने वाला है। चलते हैं हम लोग 5वें प्रश्न में। 5वां सवाल यहाँ पर देखिएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये सवाल आपको आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। 80 सेंटीमीटर चौड़े रोड रोलर की त्रिज्या 77 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर कह रहा है इसके बाद 96.8 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर के क्षेत्र को तय करने के लिए रोलर द्वारा किए जाने वाले चक्करों की संख्या कितनी होगी। मतलब ये चक्कर कितने
ये रोलर कितने चक्कर लगा ले कि यहाँ पर इतना एरिया कवर कर ले। ठीक है, तो हमें पहले ये निकालना होगा कि एक चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा। अब चूंकि रोलर है तो रोलर का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार होता है। बेलनाकार में ये जो किनारे किनारे वाले साइड्स हैं सर्कुलर होते हैं। सर्कल है तो रेडियस भी होगा यानी स्मॉल आर, यहाँ भी स्मॉल आर, यहाँ भी। अब ये जो है ये विड्थ है हमारा यानी चौड़ाई है, इसको लंबाई भी कहते हैं, इसको हाइट भी कहते हैं, है ना। और यही आपको दे रखा है दोस्तों किसके बराबर, 80 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर दिया है तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये जो एरिया दिया गया है ये मीटर स्क्वायर में दिया है, तो ये कितना आ जाएगा 8/10 आ गया। ठीक है, 8/10 मीटर में। रेडियस को भी चेंज कर लेंगे तो 77/100 हो जाएगा, है ना, 77/100 मीटर। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये एक चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा। भाई ढनमनाते हुए जाएगा ये, मतलब रोल करते हुए लुढ़कते हुए जाएगा तो क्या करेगा, एक चक्कर में अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर ही एरिया कवर करेगा। ठीक है, एक चक्कर में उतना ही एरिया कवर करेगा जितना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा यानी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो एक चक्कर में कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr × h। h मतलब ये वाला, ये एक चक्कर में इतना कवर करेगा। मान लीजिए कि ये n चक्कर लगाता है, कितने चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है, तो टोटल n चक्कर में इतना एरिया कवर किया, और ये एरिया कवर कितना कर रहा है 96.8 मीटर स्क्वायर, इतना कवर कर रहा है। सारी वैल्यू इसमें रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2π है तो इसको लिख देंगे हम लोग, पाई की वैल्यू 22/7, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 22 दूना 44/7 हो जाएगा इंटू रेडियस। तो रेडियस कितना है यहाँ पर 8/10 है, ये हो गया 8/10 मल्टीप्लाई h कितना है हाइट, या फिर अच्छा ये हाइट ही दिया था ना, चलिए h की वैल्यू पहले रख दिए हैं। रेडियस कितना है यहाँ पर 77/100 है, तो ये हो गया 77/100 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 96.8 है तो इसको लिखेंगे 968 / 10। 10 से ये 10 कट जाएगा, 11 से काटिए। ठीक है, 11 से काटिए इसको, तो 11 7 ये हो जाएगा 77, 11 से इसको काट देंगे, 11 8 88, 11 8 88, 7 से ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये 44 से 2 बार में कटेगा, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो 4/100 है ना। अच्छा मल्टीप्लाई में यहाँ पर n भी है ना, ये n भी मल्टीप्लाई हुआ है आपका इधर। तो देखिए n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 उधर चला जाएगा ऊपर में, और 4 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा 100/4 यानी कि 25 चक्कर लगाएगा तब इतना एरिया कवर करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया सवाल था दोस्तों, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। देखिएगा छठा प्रश्न ये रहा, एक पहिया जो है 154 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो एक चक्कर में कितना दूर जाएगा, है ना। तो एक पहिया एक चक्कर में उतना ही दूर जाता है जितना उसका सरकमफेरेंस होता है, यानी कि परिधि के बराबर। ठीक है, तो चूंकि परिधि कितना होता है बताइए, परिधि यानी कि सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr होता है। ये एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, और कितने चक्कर लगा रहा है यहाँ पर 1000 चक्कर लगा रहा है, तो 1000 चक्कर में टोटल इतना डिस्टेंस हो गया। और यही डिस्टेंस किसके बराबर है 154 किलोमीटर के बराबर है, 154 किलोमीटर के बराबर है। अब ये किलोमीटर में दिया है तो इसको आप मीटर में चेंज करिए। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। अच्छा 1000 से 1000 ये कट गया, इधर है 2π, ठीक ना, 2 × π यानी कि 2 × π, पाई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 154। ठीक है, 11 से काटेंगे, 11 दूना ये हो जाएगा 22, 11 से कटेगा 11 कम 11, 11 चौक 44। ठीक है, अच्छा 2 से कटेगा ये 7 बार में हो जाएगा, 7 7 49/2 यानी रेडियस आ जाएगा आपका 49 का आधा। 49 का आधा कितना होगा 24.5, क्योंकि 24 दूना 48 और आधा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो रेडियस आ गया 24.5। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट 2 सवालों के माध्यम से आपको बता दिए हैं। अगर कोई रोलर एक चक्कर लगाता है तो कितना एरिया कवर करेगा 2πRH के बराबर, और अगर एक पहिया एक चक्कर लगाती है तो कितना दूर जाएगी अपने परिधि के बराबर, यानी 2πr के बराबर एक चक्कर में, है ना। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर एक गजब का कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं, मतलब अलग कॉन्सेप्ट है ये।
कह रहा है यदि त्रिज्या r इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर के एक वृत्त में चाप की लंबाई l है, l का एक त्रिज्यखंड 4l इज इक्वल टू 3r को संतुष्ट करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में समझ लीजिए, है ना। देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा सर्कल है, इसका ये रहा सेंटर हमारा। सेंटर से अगर दो त्रिज्याएं खींच दें कहीं पर भी तो एक खंड बन जाता है। खंड मतलब सेक्टर बन जाता है, भाग बन जाता है। यानी पूरा जो वृत्त है, पूरा सर्किल जो है वो दो भागों में बट जाता है। एक भाग ये हिस्सा और एक पूरा बड़ा भाग ये, है ना। दो भाग में बट गया। अब जब दो भागों में बट गया तो हमारे यहाँ पर पास दो सेक्टर बन गए। कौन कौन से? एक छोटा एक बड़ा। इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। यानी कि इसको छोटा त्रिज्यखंड और ये बड़ा त्रिज्यखंड। मेन जो त्रिज्यखंड होता है वो छोटा वाला ही कहलाता है। अब ये जो त्रिज्यखंड है, मान लीजिए कि सेंटर पर थीटा एंगल बनाता है, इसका रेडियस r है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाप की लंबाई l है। तो जो थीटा इज इक्वल टू होता है वो l/r होता है, l/r होता है। यानी कि चाप की लंबाई, एक सेकंड, ठीक है, चाप की लंबाई डिवाइड बाई यहाँ पर रेडियस, ये हो जाता है। थीटा की वैल्यू समझ गए, थीटा इज इक्वल टू l/r, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके एरिया की। ये बताइए दोस्तों कि अगर सेंटर का एरिया टोटल आ जाए, मतलब कि सेंटर का टोटल एंगल आ जाए 360 डिग्री, है ना, तो हमको पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा। यानी कि 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए टोटल एरिया कितना होता है? πr², है ना। बड़े आराम से बता रहे हैं। तो हमें सिर्फ थीटा डिग्री के लिए चाहिए, तो थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा बताइए? πr² डिवाइड बाई कितना जाएगा यहाँ पर? ये 360 नीचे आ जाएगा, है ना। और चूंकि थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो थीटा की वैल्यू ऊपर हो जाएगी। यानी हमारे पास जो ये त्रिज्यखंड का एरिया है वो कितना के बराबर आ गया? θ/360 इंटू πr²। क्लियर है ये? ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इस l की। l का मतलब यहाँ पर जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई की बात करते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पर एरिया हो गया ना, त्रिज्यखंड का एरिया हो गया। अब यहाँ पर चाप की लंबाई के बारे में बात करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क कितना होगा? आर्क हो जाएगा दोस्तों, चूँकि 360 डिग्री के लिए टोटल परिधि कितना होता है? 2πr होता है। इसलिए थीटा डिग्री के लिए सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी l की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? θ/360 इंटू टोटल परिधि यानी 2πr। ये हो गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को देखिए, है ना। सवाल क्या है? यदि त्रिज्या r इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर है, एक वृत्त में चाप की लंबाई l का एक त्रिज्यखंड 4l इज इक्वल टू 3r को संतुष्ट करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ से l की वैल्यू निकाल लीजिए। 4l इज इक्वल टू 3 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है यहाँ पर? 36 है। तो ये 4 से ये 9 बार में कट जाएगा, यानी रेडियस यहाँ पर कितना आ गया? रेडियस जो है 9 × 27 के बराबर आ गया। ठीक है, तो रेडियस हमें मिल चुका है। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा, और थीटा कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। तो थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? रेडियस एल कितना है यहाँ पर? एल की वैल्यू, एक सेकंड, ये एल ही आया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आया है ये एल के बराबर होगा दोस्तों, ठीक है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर ये एल हो जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी है? 27 है, और आर की वैल्यू कितनी है? 36 है। काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? काटेंगे इसको अगर हम लोग तो 9 × 27 और 9 × 36। ये जो 3/4 है ये पाई रेडियन में आया है, और जब पाई रेडियन में आया है थीटा, लेकिन हमें यहाँ पर डिग्री में दिया है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, बस एरिया निकालना है। रख दीजिए इस फार्मूले में, कितना हो जाएगा? पाई, तो पाई को रहने दीजिए, इंटू r², रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर यानी 36 × 36, फिर मल्टीप्लाई। थीटा कितना आया है यहाँ पर? 3/4 इंटू 180 डिवाइड बाई यहाँ पर पाई, है ना, और नीचे यहाँ पर 360 फार्मूले में है, तो ये हो जाएगा आपका 360। काटा पीटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 180 से ये 2 बार में कटेगा, है ना, पाई से ये पाई आपका कट गया। यहाँ देखिए 4 से ये 9 बार में कटेगा, और 2 से ये आपका 18 बार में कट जाएगा। 18 × 3 = 54 × 9, यानी कि एरिया हमारे पास आ गया 9 × यहाँ पर 54। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 4 = 36,
बचा 3, 9 पंजे 45, 45 और 3 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए इसको देखते हैं। एक त्रिज्यखंड को 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त से काटा जाता है। ठीक है, त्रिज्यखंड का कोण 40 डिग्री है। वर्ग सेंटीमीटर में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। एक त्रिज्यखंड को 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त से काटा जाता है। ठीक ना, चलिए यहाँ पर एक त्रिज्यखंड बनाया जाता है जिसका रेडियस यहाँ पर दिया गया है 21 सेंटीमीटर। ठीक ना, यहाँ पर दिया है रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर। चलिए बना लेते हैं। तो रेडियस हमें पता है, रेडियस कितना है, यहाँ पर रेडियस है 21 सेंटीमीटर के बराबर। त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 40 डिग्री है। तो थीटा हमें डायरेक्टली यहाँ पर डिग्री में ही दे दिया है ना। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, कितना होता है एरिया। डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगाइए, कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है। कितना होता है फार्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। रख दीजिए, थीटा कितना है 40 है, डिवाइड बाई यहाँ पर 360 है ना, मल्टीप्लाई पाई, तो पाई की वैल्यू रख देते हैं है ना, 22 बटा यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस है 21, तो 21 का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21। काट लीजिए, 7 से 3 बार में कटेगा, 40 से ये 9 बार में कटेगा, 9 चौक 36, और 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से ये 7 बार में कट जाएगा। तो 7 दूना 14 मतलब 156 आ जाएगा। ठीक है, 156 22 7 156 हो जाएगा है ना, सॉरी 154 आएगा है ना, 154 आ जाएगा। 154 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, एक सवाल और करते हैं दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से। देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। 20 सेंटीमीटर रेडियस की एक वृत्ताकार शीट से प्रत्येक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त काट दिए जाते हैं। बिना काटे गए भाग के क्षेत्रफल का काटे गए भाग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्ताकार शीट है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है ना, उसमें से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त काट दिए जाते हैं। तो बिना काटा गया भाग का क्षेत्रफल और काटे गए भाग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा, है ना। ये बताइए, बहुत ध्यान से इसको अगर समझें हम लोग, तो यहाँ पर पूरे वृत्त से 3 ठो भाग काट लिए गए हैं, तो उन तीनों का एरिया हम लोग घटा लेंगे, है ना। तो बिना कटे भाग का एरिया निकल जाएगा। क्लियर है, बिना कटे हुए भाग का एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब चलिए, तो कटे हुए भाग का एरिया कितना होगा यहाँ पर, पाई इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब जब नहीं कटा है पूरे वृत्त का, वो बड़ा सा जो सीट है उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस यानी 20 का स्क्वायर मतलब 400। ठीक है, पाई इंटू 400 ये हो गया। इसमें से हम लोग घटा देंगे किसका, प्रत्येक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 ठो वृत्त काट लिए जाते हैं, है ना। तो एक ठो वृत्त का एरिया कितना होगा, पाई इंटू 6 का स्क्वायर यानी 36, ये एक का हुआ है ना, क्योंकि रेडियस कितना अच्छा है। तो 3 का कितना होगा, यहाँ पर 3 ले लीजिए। क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए, तो ये बिना कटे हुए भाग का क्षेत्रफल है, मतलब टोटल सर्किल में से हम 3 ठो कटा हुआ भाग को अलग कर लिए। इसमें से किसका रेशियो निकालना है, कटे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो कटा हुआ भाग का क्षेत्रफल यही ना वाला है, तो ले लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 तियाँ 108, 3 छक्के 18, हाँ ठीक है, 108 इंटू पाई हो जाएगा, 108 इंटू पाई हो गया। इसमें से कुछ कॉमन निकालिए, है ना। अगर 4 देखें तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है ना। ठीक है, 4 और पाई कॉमन आ जाएगा, तो 4 और पाई को कॉमन ले लीजिए। यहाँ 100 बचा है ना, माइनस इसमें से 100 कॉमन देखिए 4 कॉमन ले लिए हैं, तो 4 यहाँ 9 बचेगा, 9 तियाँ 27 हो जाएगा, ये हो गया आपका 27। और यहाँ पर भी बचेगा आपका 108 इंटू पाई, है ना, 108 पाई। काट लीजिए, ये कट जाएगा, है ना। फिर इसको काटिए, 4 से इसको काटेंगे हम लोग, तो 4 दूना 8 और फिर बचा 2, 4 सत्ते 28, और इधर कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। तो ये हो गया 73। तो 73 और 27 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, लॉजिक समझना है और सवालों को उड़ाना है। आज का ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार है तो। पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं दोस्तों उन सभी को देख लीजिएगा। आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पर करवा रखे हैं हम, है ना।